हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं पारस ठकराल की, जिसका अभी कुछ 1-2 घंटे पहले ही वीडियो आया था। पारस ठकराल को आप सब जानते होंगे, जिनका कुछ टाइम पहले ही एक अच्छा खासा रिश्ता था, अच्छा खासा परिवार था जो टूट गया। और उसके बाद वो रिश्ता टूटने के बाद अब इनकी लाइफ में फिर से आ रही हैं नई बाहर, यानी कि नया रिश्ता जुड़ रहा है, नई सारी चीज़ें हो रही है। जैसे कि सगाई की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसके बीच सगाई के शॉपिंग के बीच इन्हें लगाने पड़ रहे हैं पुलिस स्टेशन के चक्कर। तो हुआ क्या था कि इनका जो फेसबुक पर पेज होता है, ये नया पेज जो बना रहे थे, उस पर कोई ना कोई फेक कॉपीराइट दे देता है और उनका पेज रिमूव हो जाता है। इस तरह से इनके 3 पेज रिमूव हो गए। इन्होंने फिर भी कहा था कि भाई जो भी हो ऐसा मत करो, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा मत करो, छोड़ दो, वार्निंग देते रहते हैं या फिर कहते रहते हैं ऐसा मत करो। तो इन्होंने भी ये चीज़ें बहुत टाइम करी, मगर जो बंदा है वो सुधरने के लिए तैयार नहीं था। तो अब जब चौथी बार उसने ये चीज़ें की, तब पारस ठकराल ने लीगल एक्शन लेने का सोचा। और उसके लिए इन्होंने पहले अपनी तरह से ही सारी चीज़ें निकलवाई ताकि लेट ना हो, क्योंकि जब हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे या कुछ करेंगे तो वो साइबर से पहले सारी चीज़ें निकालनी, ये उसमें टाइम जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने तरीके से ही इस बंदे की सारी चीज़ें निकलवाई कि ये बंदा कौन सा मोबाइल यूज़ करता है, ये बंदा कहाँ पे रहता है, ये कैसा दिखता है, इसकी जीमेल आईडी कौन सी है, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने निकलवाई। और फिर इन्होंने पुलिस स्टेशन जाना तय किया। मगर फिर भी देखो कि इनकी अच्छाई क्या थी कि इन्होंने अपने वीडियो में कह दिया कि भाई तू भी जो भी हो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कंप्लेंट कर रहा हूँ। अगर तू चाहता है कि तेरे लिए लीगल एक्शन ना लिए जाए, तो उसके लिए तू अपनी जो भी कॉपीराइट दे रहा है, ये दे रहा है, वो सारे रिमूव कर, उसे एक सॉरी का लेटर अपने चैनल पर डाल दे और मुझे सॉरी बोल दे, तो मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूँगा। नहीं तो बहुत ही भारी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, पुलिस स्टेशन के अरेस्ट भी हो सकता है वो बंदा। और इसने कहा कि अगर ये एक दिन में अगर फिर भी माफ़ी नहीं मांगता है, तो मैं दूसरे ही वीडियो में उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर रिवील कर सकता हूँ। अभी तक तो इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि उसका नाम पी से स्टार्ट होता है। अब जिसका नाम पी से स्टार्ट होगा और जिसने ये किया होगा, वो समझ जाएगा कि वो कौन है बंदा। तो वो समझ गया और ये चीज़ें कर लेगा तो अच्छा है, नहीं तो उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होंगे। तो बस वो यहाँ तक दिखाया कि वो पुलिस स्टेशन गए हैं, इन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पर दी है, फॉर्म भी वहाँ पर भर दिया है, सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पर कर दी है। मगर ये सारी चीज़ें करते करते एक दुर्घटना इनके साथ और भी हो गई। तो वो दुर्घटना क्या हो गई इनके साथ कि ये जा रहे थे जब शॉपिंग के लिए, तब रास्ते में ही इनका चालान कट गया। अब आप सोचोगे उसमें क्या हो गया, चालान कटता है तो 200 का कटता है, 500 का कटता है, 1000 का कटता है। इनका चालान कटा 10,000 रुपये, क्योंकि गाड़ी में कुछ एक चीज़ें थी वो नहीं करवाई थी और हेलमेट नहीं पहना था, उसकी वजह से 10,000 का इनको टीका लग गया। पापा जी भी इनके चिल्ला रहे थे कि भाई क्यों लेके गया, गाड़ी लेके जाने चाहिए थी। मम्मी जी भी चिल्ला रही थी। और फिर अभी तो इनके अभी चल रहे हैं नवरात्रे, तो नवरात्रों में इन्होंने खुद ने भी उपवास रखा है। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ की हो रही है कि अब माता रानी जी की कृपा होगी तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो जो चीज़ें इन्होंने पुलिस स्टेशन में की है, उसके लिए पुलिस वालों ने भी कहा है कि आप एक दिन का वेट कर लो, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है, वो बंदा अगर नहीं सुधरता है, तो फिर हम उसके खिलाफ़ लीगल एक्शन ले लेंगे। अब देखना है कि आने वाले वीडियो में वो बंदा अपनी चीज़ें कर रहा है, सॉरी बोल रहा है कि नहीं तो होगी लीगल एक्शन। और यहाँ पे भी शायद हो सकता है कि वो इनकी सारी चीज़ें रिवील कर दे, क्योंकि इन्हें सारी चीज़ें पता है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, उसकी जीमेल आईडी तक उन्हें पता है। तो ये वहाँ तक जा सकते हैं। अब देखना ये है कि ये सगाई के बीच पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे, वो बंदे को अक्ल आएगी या नहीं आएगी, और कैसे आगे होगी इनकी सारी चीज़ें। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।